नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। पापा मुझे बचा लो, ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है, ये उस बेटे की आखिरी चीख थी जो अपने पिता से जिंदगी मांग रहा था। लेकिन अफसोस, जब तक वहां पिता पहुंचते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। लखनऊ के अलीगंज में लगी आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, उसने 15 परिवारों के सपनों को राख कर दिया, 15 घरों की खुशियां छीन ली और कई माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई हुई उम्मीदों को एक पल में खत्म कर दिया। सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी जिसने एक दिन पहले ही अपने बेटे से फादर्स डे की शुभकामनाएं सुनी थी। सुखमानी सिंह 24 साल का एक नौजवान जिसके सपनों की उड़ान अभी शुरू हुई थी। दोपहर करीब 2:30 बजे उसके फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ उसका बेटा था। कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कह पाया, पापा यहाँ आग लग गई है, मुझे बचा लो। ये सुनते ही पिता के हाथ पांव कांपने लगे। ऑफिस छोड़कर भागे। रास्ते भर यही उम्मीद थी कि किसी तरह मेरा बच्चा बच जाए। लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो वहां सिर्फ धुआं था, आग थी और राख थी। उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। और सिर्फ सुखमानी ही नहीं, हरियाणा के सोनीपत का भविष्य भार्गव भी अपने परिवार का इकलौता बेटा था। माँ बाप ने उससे बड़े सपनों के साथ लखनऊ भेजा था। उन्होंने सोचा कि बेटा पढ़ेगा, कुछ बनेगा, उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन आग ने उनके सारे सपनों को निगल दिया। आखिरी बार उन्होंने फोन पर कहा, पापा आग लग गई है, बायोमेट्रिक दरवाजा नहीं खुल रहा, हमें बचा लीजिए। जरा सोचिए उस पल को कि उसके मन में कितना डर रहा होगा। सामने आग, चारों तरफ धुआं और बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं। वह अपने पिता से जिंदगी मांग रहा था, लेकिन जिंदगी उससे दूर होती जा रही थी। सीतापुर के आदित्य श्रीवास्तव ने अपनी माँ से जिद करके अपना करियर चुना था। उसने सपने देखे थे, माँ ने उन सपनों पर भरोसा किया था। कौन जानता था कि जिस बेटे को भविष्य बनाने के लिए उन्होंने भेजा था, उसकी पहचान अब पोस्टमार्टम हाउस में करनी पड़ेगी। छोटा भाई और उसकी बहनें और माँ बाप सब वहां खड़े थे, लेकिन आदित्य अब कभी घर लौटकर नहीं आने वाला था। और कहानी है। दूसरी कहानी की बात करें तो बाराबंकी के शाहजहान अपने पिता का इकलौता बेटा था। पिता उसके लिए नया घर बनवा रहे थे, एक एक ईंट जोड़ रहे थे ताकि बेटा आराम से रह सके। लेकिन जिन बेटे के लिए वो घर बना रहे थे, वह खुद इस दुनिया से चला गया। बेटी की मौत की खबर सुनते ही पिता बेसुध हो गए और गिर पड़े। शायद इसलिए क्योंकि अब उस घर में रहने वाला कोई नहीं बचा था। जिसके लिए वह घर बनाया जा रहा था, अब उसमें रहने वाला कोई नहीं था। और सोचिए उन बच्चों के बारे में जिन्होंने जान बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी। उन्होंने मरना नहीं चुना, वे जीना चाहते थे। वे अपने घर लौटना चाहते थे। वे अपनी माँ को गले लगाना चाहते थे। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उन्होंने मौत और दर्द में से दर्द चुन लिया। क्योंकि खिड़की से मदद मांग तो हर कोई रहा था, लेकिन मिल किसी को नहीं पा रही थी। कोई फोन पर रो रहा था, कोई आखिरी बार अपने घर वालों से मिलने के लिए परेशान था, कोई आखिरी बार अपने परिवार की आवाज सुन रहा था। कल्पना कीजिए उस कमरे की जहां धीरे धीरे धुआं भर रहा हो, सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, आंखें जल रही हो, फोन की बैटरी खत्म होने वाली हो और आपको पता हो कि शायद अब आप कभी घर नहीं लौट पाएंगे। उस समय इंसान किसे याद करता होगा? अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई बहन को, अपने अधूरे सपने को। शायद इन बच्चों ने भी आखिरी पल में भी यही सब सोचा होगा। किसी की माँ ने सुबह बेटे से कहा होगा, खाना समय पर खा लेना। किसी के पिता ने कहा होगा, बेटा मेहनत करना। किसी की बहन ने कहा होगा, जल्दी घर आ जाना। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी बातचीत है। किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद उनका अपना हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा। आज उन घरों में सन्नाटा है,
जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज उन कमरों में सिर्फ तस्वीरें हैं। जहां कभी सपने बसते थे, आज उन माओं की आंखें दरवाजों पर टिकी हुई हैं। लेकिन उन्हें भी पता है कि उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। आज उन पिता के हाथ खाली हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी खड़ा है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था? अगर सुरक्षा के इंतजाम बेहतर होते, अगर बाहर निकलने का रास्ता खुला होता, अगर आग से बचाव की व्यवस्था सही होती, तो क्या ये 15 जिंदगियां बच सकती थी? ये सवाल है मेरे लिए, आपके लिए। सिर्फ उन परिवारों का सवाल नहीं है, ये सवाल पूरे समाज का है। आपने दिल्ली में देखा किस तरीके से मालवीय नगर में आग लगी, क्योंकि यहाँ पर सवाल सिर्फ 15 लोगों की मौत का नहीं है, यहाँ 15 सपनों की मौत हुई है, यहाँ 15 परिवारों की उम्मीदें मरी हैं, यहाँ कई माओं की दुनिया उजड़ी है, कई पिता का सहारा छिन गया है। और शायद इस पूरे हादसे की सबसे दर्दनाक आवाज हमेशा लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी, पापा यहाँ आग लग गई है, पापा मुझे बचा लो। लेकिन अफसोस, इस बार पिता अपने बच्चे को नहीं बचा पाए और 15 घरों के चिराग जो है हमेशा के लिए बुझ गए हैं। हालांकि इस पर अभी जांच जारी है और कई लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें जो कोचिंग के बिल्डिंग के जो वहाँ पे मालिक थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ अभी जारी है, जिस पर सरकार का एक्शन सख्त है। लेकिन इन सब एक्शन के बीच में उन परिवारों का क्या? आज हम आप अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो जाएंगे, एक खबर की तरह इसको सुनेंगे, थोड़ी देर इमोशनल होंगे और फिर शायद भूल जाएंगे। लेकिन वो परिवार जिंदगी भर के लिए वो इस अफसोस में रहेगा कि शायद मैं अपने बेटे को बचा पाता। और आप सोचिए कि हमारे देश में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं कि हम 1000-2000 की चीजों के लिए इस देश में इतना सोचना पड़ता है। सेफ्टी किट के लिए लोग इतना सोचते हैं, छोटी छोटी चीजों में लापरवाही बरत देते हैं। और शायद वही वहां पे भी हुआ, उस कोचिंग सेंटर में जिस तरीके से कई सपने पल रहे थे, कितने लोग को उम्मीद थी कि वो बच जाएंगे, फायर ब्रिगेड टाइम पर आ जाएगा, शासन प्रशासन उनके लिए मदद करेगा। अपने पिता को इसलिए वो बुला रहे थे कि उनकी मदद कर पाए, लेकिन हर तरफ से उनको क्या मिला? केवल नाकामयाबी। किसी ने उनका साथ नहीं दिया, किसी ने उनको बचाने के लिए, शायद आसपास के जो लोग थे वो कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि उसमें बचा पाना किसी के लिए नामुमकिन था। तो ये सवाल किस पर है? सिस्टम पर है या फिर जो चीजें समाज में चल रही हैं कि लोग आते हैं, खबर बनाते हैं, लोग देखते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं और भूल जाते हैं। और जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम हैं, हमेशा उस पर सवालिया निशान जो है वो लगते रहे हैं। क्या एक सिस्टम ने उनकी जान ली है या फिर कोई और बात है, या फिर उन माँ बाप के हाथ से उनके बच्चों का निकल जाना ही लिखा था? आप क्या कुछ मानते हैं? आप जरूर बताइएगा। और लखनऊ की इस घटना में जो लोग गए हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग हैं जो ट्रॉमा सेंटर में बंद हैं, 9 बच्चे हैं जो अभी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं और 15 लोगों की कहानी जो है वो समाप्त हो गई है। क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।